नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ग्राफ का तीसरा लेक्चर कवर करेंगे। 2 लेक्चर मैंने बना दिए हैं और ग्राफ की एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। जो मैं करा रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे ग्राफ आएंगे, तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं है और ये नहीं सोचना है कि ये बहुत ईजी है या टफ है जैसा है। कुछ लोगों को ना संतुष्टि नहीं होती है, पता नहीं क्या क्या ढूंढने लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके इसी तरह बनेंगे। बस आपको वहाँ पे दिमाग अपना सही रखना है, तो आपके गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। निर्देश ऊपर क्या लिखा है। नीचे दिए गए वृत्त चित्र, पाई चार्ट बोलते हैं इसको, में अमन द्वारा 5 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। प्रत्येक परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 100 हैं। बोल रहा है कि 5 सब्जेक्ट में जो अमन है उसके द्वारा जो अंक मिले हैं 5 सब्जेक्ट में वो दिखाए गए हैं, और जो सभी सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 100। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में 73 नंबर हैं, इसके गणित में 90 हैं, विज्ञान में 75, अंग्रेजी में 80 और कंप्यूटर में 92। अब 293 जो क्वेश्चन नंबर है इसको देखते हैं। अमन ने गणित तथा विज्ञान में कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो गणित में है 90 और विज्ञान में है 75, तो 90 + 75 तो हो गए 165। तो इसका 293 का सही कौन सा हो गया, दूसरा। चलते हैं 294 में। सभी 5 विषयों में अमन ने कितने औसत अंक प्राप्त किए। तो औसत अंक पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे और कितने सब्जेक्ट हैं 5 उससे डिवाइड कर देंगे। तो आप इन सभी को जोड़िए, तो 90 + 73 163 + 92, इस तरह से आप जोड़ेंगे। 163 और इधर 92 80 75, तो हो जाएगा 5 5 10 7 1 8 8 16 16 9 25 25 और 6 31 2 1 3 310 हुए। टोटल जो मार्क्स हैं वो हुए 310। बोल रहा है औसत, तो इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 6 का 30, 5 दूनी 5 5 10, 9 1 10, 8 18 और 6 24 और 7 31, 3 1 4, यहाँ पे 410 होगा, तो 5 8 40 और 5 दूनी 10, तो 82 आया ना। 410 में 5 से डिवाइड करोगे तो जो औसत आ जाएगा वो 82 नंबर हो जाएगा। आगे 295 में बोल रहा है कि अमन ने कंप्यूटर विज्ञान, गणित तथा सामाजिक विज्ञान में कितने औसत अंक प्राप्त किए। यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान, ये मत समझना कि कंप्यूटर विज्ञान अलग अलग है। कंप्यूटर की बात हो रही क्योंकि कामा देखो विज्ञान के बाद लगा है, तो कंप्यूटर, गणित और सामाजिक विज्ञान तीनों के नंबर जोड़ दो और 3 से आप डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो कंप्यूटर में है 92, तो 92, और गणित में कितने हैं 90, सामाजिक विज्ञान में कितने हैं 73, जोड़ो इन तीनों को, 5 9 9 18 और 7 25, डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 8 24, 3 × 15, 85 आ गया। देखो डी में 85 दिया गया, तो 295 का सही हो जाएगा चौथा। अब 296 में देखते हैं क्या बोल रहा है। अमन द्वारा गणित में प्राप्तांक विज्ञान में प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है। बोला गणित में विज्ञान से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप यदि इसमें पढ़ने में मिस्टेक नहीं करेंगे तो गलत नहीं होगा, इसमें छोटी छोटी गलती हो जाती हैं। तो बोला गणित में कितने ज़्यादा हैं विज्ञान से, गणित में प्राप्तांक विज्ञान में प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है। तो गणित में ज़्यादा है 15 और विज्ञान से बोल रहा है, तो 15 ज़्यादा है। देखो करते क्या है, 15 ज़्यादा हैं और 75 विज्ञान में है, और वो इंटू कर देंगे 100, 15 × 75 और 5 दूनी 10, प्रतिशत पूछ रहा है 20% आ गया। देखो 296 का ना तीसरा सही हो जाएगा। तो आपका पहला पाई चार्ट हो गया ख़त्म।
अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरे में 51 से 54 क्वेश्चन नंबर इसे सॉल्व करने हैं। यह रेखा ग्राफ, अब ये लाइन ग्राफ है, मैंने अलग अलग ग्राफ रखे हैं जिससे आपको क्वेश्चन ना में वैरायटी मिल पाए। यह रेखा ग्राफ उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो एक विशिष्ट विश्वविद्यालय में दिए गए वर्ष में अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इस आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। जो यूनिवर्सिटी में फाइनली स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए हैं उनके बारे में ये बोल रहा है। तो कह रहा है कि इसको पहले देखो, तो देखो जो एक्स एक्सिस है उसमें वर्ष दिए गए हैं 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये साल है। और जो वाई एक्सिस है उसमें संख्या दी है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, ये देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन 51 क्या बोल रहा है। पिछले वर्ष में उत्तीर्ण हुए छात्रों की तुलना में किस वर्ष अधिक संख्या में छात्र उत्तीर्ण हुए थे। बोल रहा पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए थे। पिछले वर्ष में उत्तीर्ण हुए छात्रों की तुलना में किस वर्ष अधिक। बोल रहा कि इसमें बढ़े हैं। तो आप देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 13, 14, 15, 16। तो देखिए 13 ये 14, 15, 16 इनको आप देख लीजिए। 65 से 6500 नहीं बढ़े ना, 6500 से 10,000 बढ़ गए, 10,000 से 7,000 तो कम हो गए ना। तो इसमें बढ़े हैं ना 6500 से 10,000, तो 2015 में बढ़ गए हैं। तो 51 कौन सा हो गया, दूसरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। वर्ष 2013 और 2016 के बीच उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या में अंतर पूछ रहा है। तो 2013 में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, ये कितना लिखा था 6500, और 2016 में ये के बीच उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में अंतर। $7,000 माइनस 6500 500 हो जाएगा सही रेट अंतर। बोल रहा है कि 2016 में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, 2013 में उनका अंतर। तो 7,000 2016 में हुए हैं, 2013 में 6500, तो 7,000 में 6500 माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है। 2016 में उत्तीर्ण हुए छात्र की संख्या 2017 की तुलना में कितने % अधिक थी, क्योंकि आंसर जो है ना सब परसेंट में है। तो 2016 में उत्तीर्ण हुए हैं वो आप देखिए, 16-17 की बात हो रही है, तो 16 में 7,000 हैं, 17 में 3500 हैं। तो बोल रहा है 16 में 17 से कितने अधिक हैं। तो 16 में प्रतिशत की बात पूछ रहा है, तो 17 से 16 में 3500 ये अधिक है, क्योंकि 17 में 3500 है, 3500 7,000, तो कितने % अधिक हो गया, 100% अधिक हो गया। तो 53 का हो गया बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है अगर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाए तो अंतिम 3 वर्षों में दिए गए प्रमाण पत्रों की संख्या क्या है। कुछ नहीं है इसमें, बस ये बोल रहा है जितने उत्तीर्ण होंगे उतने प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो जो लास्ट के 3 साल है ना, ये इनके छात्रों को आप जोड़ दो, तो 10, 7, 17, 18, 19, 20, 20,500 हुए, तो यही 20,500 हो जाएंगे। इतने उत्तीर्ण हुए तो इतने प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा जो लाइन ग्राफ था। अब हमने यहाँ पे रखा है बार चार्ट। 1 से 5 नंबर जो है ना SSC 10+2 का ये है, और इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए वो आपको सॉल्व करने हैं इस पर। यहाँ पे देखो आयु दी गई है एक्स एक्सिस में वर्षों में, और जो व्यक्तियों की संख्या है वो वाई एक्सिस में दी गई है। चलिए देखते हैं। बोल रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में 15 से
45 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो जो 15 से 45 है ना, अब यहाँ पे आप देखो 15 ये है और 45 ये है, तो सभी को कवर कर रहा है ना 15 से 45। तो देखो जो 15 से 20 के हैं तो वो ये हो गए, 20 से 25 वाले वो ये हो गए, 25 से 30 वाले वो ये हो गए, और 30 से 35 वाले हो गए ये हल्का सा नीचे है। 30 से 35 हो गए, 35 से 40 हो गए ये, और 40 से 45 हो गए ये। तो बस जो ये वाई एक्सिस में जो नंबर आया मतलब 450 में 15 से 20 है, फिर 20 से 25 कितने हैं 250, फिर 25 से 15 से 20, 20 से 25, फिर 25 से 30 कितने हैं 150, 30 से 35 75, आधे से अधिक है 50 और 100 के बीच में जो है ना 75 आएगा ना, फिर 50 और फिर 25, इनको आपको जोड़ना है। देख ले जोड़ लेते हैं। 5 5 10 इधर 0 आएगा, एक कैरी, 5 5 10 5 15 5 20 20 ये हो गए, और 7 2 9 29 एक कैरी था 30, 3 आ गए, 4 2 6 1 7, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। चलो 450 250 150 75 50 25, 5 ये अच्छा कैरी नहीं आया था 5 5 10 एक कैरी अच्छा आया तो था, 5 5 10 5 15 और 7 22 22 5 27 28 29 30 हो गए, 3 4 7 3 10। अरे जोड़ना है, आप जोड़ लीजिए 1000 आएगा। दूसरा है 20 से 30 जो अंतराल है वर्षों के आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। 20 से 30 की बात हो रही है, पहले इसको हटाते हैं फिर से लाते हैं। तो 20 से 30 का देखते हैं, तो 20 ये और 30 ये है, तो पहले 20 से 25 देखेंगे और फिर 25 से 30 देखेंगे। 250 और 150 टोटल बोल रहा है ना 20 से 30, तो 20 से 25 प्लस 25 से 30 तो कितने हो जाएंगे 400 आ जाएगा ना, ये 400 आ जाएगा, आपका 20 सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 20 से 25 और 30 से 35, तो 20 से 25 ये है तो इसके हैं 250 लोग, और 30 से 35 कहाँ है, 30 से 35 ये है तो इसके हैं 75 लोग। तो बोल रहा है इनका अनुपात मतलब 250/75, और कुछ नहीं बोल रहा है, 25 3 75, 25 1 कम 25, कितना आ गया 10/3 मतलब 10:3, ये आ गया तीसरा। जो बोलेगा वही करना है और आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चौथा बोल रहा है किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात कितना है। अब यहाँ पे शामिल सभी व्यक्ति तो 1000 हैं, और अनुपात बोल रहा है एक आयु वर्ग का उससे सबसे ज़्यादा कितना होगा किसी आयु वर्ग में। तो सबसे अनुपात ज़्यादा होने के लिए किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात। देखो इसके लिए अधिकतम अनुपात के लिए सबसे हम कम जिस आयु वर्ग के हैं तो 40 से 45 के हैं 25, और टोटल कितने हैं 1000। ये हमसे पूछ रहा है किसी आयु वर्ग की जनसंख्या मतलब ये 25 और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात कितना है।
यही होगा कि और कुछ होगा? हाँ, ये तो अनुपात कम हो जाएगा। हमको 25 नहीं शामिल करना है, हमको सबसे ज़्यादा वाला शामिल करना है, क्योंकि इसमें जब ऊपर न्यूमरेटर बढ़ेगा तब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आएगा 450, 450 बटा 1000। जीरो से जीरो कटेगा, 9×45, 5 दूनी 10। ये जीरो ये वाला काटिए, ये वाला नहीं कटेगा, तो 9/20 आ जाएगा। तो 9 × 20 जो 9:20 है वो मैक्सिमम रेशियो हो जाएगा। मैक्सिमम रेशियो की बात कर रहा है तो न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा कब होगा? सबसे ज़्यादा जिसकी जनसंख्या होगी, तो 450 है ना, ये 15 से 20 वालों की सबसे ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अध्ययन के अंतर्गत 40 से 45 वर्ष के आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है? देख लेते हैं। जो 40 से 45 के 25 हैं, बोला प्रतिशत कितना है? 25 जो हैं 1000 का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है बस, और कुछ नहीं बोल रहा है। तो क्या करेंगे? 25/1000 गुणते 100, 1 2 1 2, 2.5% आ जाएगा। तो इसका 5वें का सही हो जाएगा ए। तो ये हो गए आपके 3 ग्राफ। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ये आप जो मैं करा रहा हूँ यदि उस पर भी स्टिक रहेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। जब आपका पेपर हो जाएगा तब आपको ये यकीन होगा। बाकी आपकी मर्जी है, कम पढ़ो आप, अच्छा पढ़ो, मेरा ये सोचना रहता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।